जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स टॉक विद मैं शुक्ला में। आज चर्चा करनी है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के प्रीव्यू के बारे में। दूसरी चर्चा करनी है अजिंक्य रहाणे का बयान। और तीसरी चर्चा जो सबके जहन में चल रही है आजकल, ऑक्शन। तो सबसे पहले चर्चा होती है अजिंक्य रहाणे से। अजिंक्य रहाणे ने बोला है कि उनको प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया गया। बोरिया मजूमदार के साथ अजिंक्य रहाणे ने इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने गबा मैच जीता, उसके बाद से लोगों ने क्रेडिट उनको नहीं दिया। और साथ ही इनका निशाना ये रवि शास्त्री के ऊपर था। देखिए, रवि शास्त्री और भरत अरुण की एक अभी बुक लॉन्च हुई थी, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने, जैसे रवि शास्त्री के थोड़ा एक ईगो वाले पर्सन तो वो है ही, वैसे देखा जाए तो हमेशा बोलते हैं कि मैंने और मैनेजमेंट ने सोचा कि मैं वाशिंगटन सुंदर को खिला दूँ कुलदीप यादव से पहले, या फिर रविचंद्रन अश्विन को जो ट्रैप करने का जो आइडिया था जाके, वो भी चीज़ें। लेकिन बात ये थी जो मैदान में अजिंक्य रहाणे ने डिसीजन लिया मेलबर्न मैच में, मैं बात बता दे रहा हूँ आपको। स्टीवन स्मिथ को आउट करने के लिए इन्होंने 9वें ओवर में अश्विन को ले आए थे। अजिंक्य रहाणे ने इसका खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि मैंने पिच को देखा, मुझे लगा कि मैं अश्विन से कुछ अभी निकलवा सकता हूँ, बाद में ये जो पिच है जाके बैटर के लिए अच्छी हो जाएगी, इसलिए अश्विन को वो जल्दी ले आया। तो ये देखिए, ये फैसला कप्तान का ही होता है मैच में कि कब बॉलर को रोटेट करना है, कब किसको कहाँ पे लाना है, क्योंकि वो समझ रहा है अगर मैनेजमेंट या कोच का जो काम होता है वो मैदान में 11 बनाने में होता है, और उसको बीच बीच में इंडिकेट कर देते हैं कभी कभी, जैसा टेस्ट मैच हो या फिर आईपीएल हो, आप लोग देखते हैं कि इंडिकेशन लगातार आते ही रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम काम होता है अगर आप कैप्टन अच्छे हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल नए कैप्टन हैं, जैसे राहुल बना दिए गए तो पूरे बाहर से बताए गए। जैसे मॉर्गन का KKR में आप लोग देखते हैं कि ब्रेंडन मैकलम बाहर बैठे हैं, वहाँ बता रहे हैं आपको कि 3 नंबर 5 नंबर, ये सब चीज़ें नहीं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, अगर कैप्टन आपका अच्छा है तो ज़्यादातर 80% निर्णय वही लेता है। और भारत में अजिंक्य रहाणे के बारे में आप लोग जानते हैं कि वाकई में वो अच्छे कप्तान हैं। तो अजिंक्य रहाणे से क्रेडिट लेने वाली बात जो है, वो कुछ अजिंक्य रहाणे वैसे इस शख्सियत के आदमी नहीं है कि बार बार ये सब बातें आके बोलें। लेकिन थोड़ा ये लगा हुआ है कि इनकी फॉर्म भी नीचे जा रही है, लोग उनको निकालने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। और बाकी ये बात तो सही मैं मानता हूँ कि क्रेडिट उनको नहीं दिया गया जिस तरीके से। हालांकि जब भारत मैच जीता था, इंडियन मीडिया ने उनको कप्तान बनाने की मांग की थी, लेकिन विराट कोहली से उनका कोई मतभेद नहीं है। आपने फिर से सुन लीजिए, विराट कोहली से कोई मतभेद नहीं है अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे का निशाना रवि शास्त्री पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि रवि शास्त्री ने ही क्रेडिट दिया उसमें। अब रवि शास्त्री भी सही है अपनी जगह, अगर देखा जाए तो उन्होंने अब इंटरव्यू जिस तरीके से हुए वहाँ पे, रवि शास्त्री और अजिंक्य रहाणे के, सब ने कहा कि विराट ही की टीम है। अब सीधा सी बात है, कोई ये थोड़ी ना बोल देगा कि अजिंक्य रहाणे ने मैच जिताए हैं। हालांकि विराट कोहली जब पहले मैच में कप्तान थे एडिलेड वाले में, इन्होंने 36 पे ऑल आउट इनकी टीम हो गई थी। और दूसरी MCG में भारत मैच जीता, सिडनी ड्रॉ हुआ, फिर गावा का घमंड तोड़ा। उसके बाद ऋषभ पंत, सुमन गिल, मोहम्मद सिराज, इंडिविजुअल की बात हो रही थी, लेकिन वहाँ पे किसी ने भी अजिंक्य रहाणे का जिक्र नहीं किया। बस यही थोड़ी सी बात है जाके जो अजिंक्य रहाणे के मन में टीस सी चली गई होगी। किसी ने मेरा जिक्र नहीं किया, कि सब लोग ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज की बात कर रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर की बात कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे को एज ए कैप्टन में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, और एज ए प्लेयर तो दिया ही नहीं गया। तो यही चीज़ें अजिंक्य रहाणे को साथ खराब लग रही हैं। बाकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के तीसरे मैच की। देखिए, भारत मैच तो जीत चुका है, सीरीज भी जीत चुका है, तो अब क्या बचता है? आप ट्राई करेंगे या फिर जो आपका सेटअप कॉम्बिनेशन है उसी के साथ जाएंगे? देखिए, शिखर धवन तो वापस आ जाएंगे। मेन बात ये फंसती है, बाहर कौन जाएगा शिखर धवन के आने से? विराट कोहली बाहर करेंगे नहीं। स्काई अच्छी इनिंग खेल दी, उनको बाहर करना नहीं चाहिए। अब क्या नाम है, राहुल राहुल आपके वाइस कैप्टन है। और उसके बाद ऋषभ पंत कीपिंग है, मतलब कीपर हैं वो। तो कीपिंग करने के लिए आप लोग क्या किसी राहुल को रखेंगे या फिर ऋषभ पंत को ही खिलाएंगे? ये अब देखने वाली बात होगी। और बाकी मेरा तो मानना है कि लोग बिश्नोई के बारे में कह रहे हैं, बिश्नोई को मौका नहीं मिलेगा, कुलदीप यादव को मौका दीजिए। कुलचा एक बार साथ में देख लीजिए, चहल को नाटा जी, वाशिंगटन सुंदर को एक मैच के लिए आराम दे दीजिए। आराम से आराम करें वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद कुलचा लाइए। ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होनी चाहिए। और बाकी दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर खेल लें और प्रसिद्ध कृष्णा खेल लें, सिराज को बैठा दीजिए इस मैच में। और ज़्यादा कोई इसकी चीज़ें प्रिव्यू करना नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ऑडिशन उन लोगों को देना है। जैसे कि उस दिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि देखिए, इंडिया में अभी तक ऐसा होता था कि टॉस के वक्त हमें पता चलता था कि फलाने ढमकाने प्लेयर की इंजरी हो गई है। अब वो चीज़ें वेस्ट इंडीज में भी हो रही हैं। कप्तान टॉस के पहले पता चला कि निकलस पूरन कैप्टन है हमारे, ये हुआ कि उसको निगल हो गई है, अब ये निगल एक दिन में सही हो जाएगी।
तो पोलार्ड ने सोचा होगा मैं तो चला ही गया ऑक्शन में, मुझे रिटेन कर लिया है मुंबई ने, सब लोग मुझे जानते हैं, तो किसी को पोलार्ड ने कॉल करके कहा होगा कि भैया देखिए ओडन स्मिथ एक बंदा आ रहा है, इसको ऑक्शन में देखिए आप लोग। अब ओडन स्मिथ ने अपना उस दिन ऑडिशन दे दिया था, विकेट भी झटके और बल्लेबाजी से भी अपनी जौहर दिखाए, यानी कि एक अच्छे तरीके से लप्पे भी मारे थे उन्होंने जो नीचे आके मारे। वैसे वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज हैं काफ़ी अच्छा नीचे आके खेलते हैं, सेम ओडन स्मिथ उसी कैटेगरी के हैं। तब ओडन स्मिथ का एक फिर से ये ऑडिशन होगा, और साथ ही जो कुछ अल्जारी जोसेफ हैं जिनकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि सब अपने ऑडिशन के लिए ही खेल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में एक यही खासियत है कि वो अपने देश के लिए कम खेलते हैं, वो आईपीएल ऑडिशन के लिए ज़्यादा खेलते हैं। बाकी तो कोई ज़्यादा न्यूज इसमें है नहीं, भारत तो अब आराम से मैच ये भी जीत जाएगा, या फिर कुछ पलटवार कर दे वेस्ट इंडीज, ऐसा कम ही आसान लगती है क्योंकि वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी माजरत ही है। अब बाकी कुछ आप लोगों के सवाल हैं, मैं उनके जवाब दे देता हूँ, बाद में थोड़ी ऑक्शन पे चर्चा कर दूंगा। देखिए ये हैं दिव्यांशु कुमार बोल रहे हैं कि रहाणे को 2 सीरीज एक्स्ट्रा मिला है और उसमें परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है श्रीलंका टेस्ट सीरीज में रहाणे का नाम नहीं होगा, शायद इसलिए ऐसा बयान आ रहा है। देखिए बयान बात वही है जब फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, लेकिन अजिंक्य रहाणे एक उस तरीके की शख्सियत नहीं है जो अपने हिस्सा अपना क्रेडिट ले। अब कुछ लोग जैसे मीम्स चल रहे हैं कि ये गौतम गंभीर की कैटेगरी में आ गया अजिंक्य रहाणे, गौतम गंभीर हमेशा अपना क्रेडिट के लिए मांग करते रहते हैं, सेम उसी लाइन में अजिंक्य रहाणे हैं, और प्रेजेंट टाइम में अजिंक्य रहाणे को एज ए विलन देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग उनका पूरा इंटरव्यू सुनिए, मैंने सुना है, तो उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन किया गया है बोरिया मजूमदार द्वारा क्रेडिट को लेकर, बाद में उसके उसने सफाई दी है और थोड़ा उसने बोला भी है जाके, जब आपसे कोई पूछ देता है और कोई ऐसी चर्चा तो चल नहीं रही थी जाके कि कोई फॉर्मल चर्चा हो, बोरिया मजूमदार उनके फ्रेंड जैसे हैं, आराम से उनकी चर्चा चल रही थी, उन्होंने सारी चीज़ें खुल के बोली हैं, अपने फॉर्म के बारे में उन्होंने बताया है कि मैं लगातार 30-40 का योगदान देता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अजिंक्य रहाणे ने यह भी बोला कि अब रणजी आ रहा है, मैं रणजी खेलूंगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे रणजी मैच खेलने वाले हैं। अब हो सकता है वहाँ से अच्छा करके भारत में वापस आ जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अब श्रीलंका का जो टूर है, मतलब श्रीलंका भारत आएगा, उसमें अजिंक्य रहाणे तो बिल्कुल आपको टीम में नहीं दिखाई देंगे। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, इंडियन क्रिकेट 3 महीने का 3 हफ्ते में बदल जाती है, 3 दिन में भी बदल जाती है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा इस टीम में आपको नहीं मिलेंगे। चेतेश्वर पुजारा एक साथ 12 आपको मिल भी सकते हैं, लेकिन शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक न्यूज़ आ चुकी है, मैंने आपको पहले बताया था, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए सोच रहा है भारत, क्योंकि उनको वनडे और T20 में पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे हैं, तो उनको मैनेजमेंट चाहता है कि तब नंबर 3 पे खिलाए, क्योंकि सुमन गिल अभी फिट नहीं है। चेतेश्वर पुजारा की उसमें तैयार कर रहे हैं कि चेतेश्वर पुजारा की जगह, अब अजिंक्य रहाणे की जगह तो श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, तो चेतेश्वर पुजारा की जगह आप लोग उनको ऋतुराज गायकवाड़ को तैयार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे ने अपना आखिरी मैच खेल लिया हो, या फिर रणजी में अच्छा प्रदर्शन करके वापस आ जाएं। बाकी एक अमन है, वो बोल रहे हैं कि अब विराट कोहली का भी इंटरव्यू होना चाहिए, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अमन, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि विराट कोहली का जब इंटरव्यू होगा और कोई ऐसा पत्रकार करे जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, ये नहीं कि कोई उनकी मतलब मक्खन पालिश करने वाला हो, कोई ऐसा पत्रकार हो जो बिल्कुल निष्पक्ष इंटरव्यू करे। अब मुझे नाम नहीं याद आता, विक्रांत गुप्ता तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राहुल रावत कर सकते हैं, या फिर निखिल नाच कर सकते हैं ये, और बाकी बोरिया मजूमदार भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो भी करे, लेकिन एक विराट कोहली का इंटरव्यू आना चाहिए, पूरा उनसे पूछा जाए गब्बा टेस्ट, क्योंकि भारत का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है गावा टेस्ट के बाद ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ से जीता, उसके बाद भारत में कुछ दूरियां आती रहीं, लेकिन मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, जो वाइट बॉल में जो डिप आया है भारत का, वो न्यूजीलैंड से आया है 2020 से। आप लोग सोच रहे थे ना अचानक टीम कैसे खराब हुई, 2020 में 2019 के वर्ल्ड कप से धीरे धीरे चालू हो गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से 2020 में जब भारत का न्यूजीलैंड दौरा हुआ, वहाँ पे जब 5 T20 भारत जीता, 3-0 से हारा था भारत ओडीआई, और 2-0 से टेस्ट हारा था, वहाँ से भारत का असली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था वाइट बॉल फॉर्मेट में। और बाकी एक भाई बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 आ चुकी है, तो जो इंग्लिश हैं, जॉस इंग्लिश, उनका भी ऑडिशन होगा, तो बिल्कुल ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के जॉस इंग्लिश और मैकडेमट, हाँ मैकडेमट, ये देखिए इन दोनों का ऑडिशन चल रहा है। फिंच का भी मान सकते हैं, क्योंकि कई टीमों के पास कप्तान नहीं है, अगर फिंच अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ लोग मतलब उनके लिए बोली लगाई जा सकती है। अब बाकी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का भी T20 मैच है। तो बेन मैकडेमट हैं, आरन फिंच हैं कैप्टन, जॉस इंग्लिश, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनस, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा, जॉस हेजलवुड। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है,
ऑस्ट्रेलिया अपना जो T20 वो भी श्रीलंका से खेल रहा है, इतनी मजबूत टीम क्यों खिला रहा है? पैट कमिंस भी खेलना है, स्टार्क भी खेलना है, हेजलवुड भी खेलना है, जैम्पा भी खेलना है, मैक्सवेल, कुछ आराम दे देते क्योंकि आपके पास पाकिस्तान का दौरा आ रहा है, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज जीतनी है। क्योंकि अगर आपको भारत में भारत को हराना है तो सबसे पहले आपको उसकी शुरुआत करनी होगी पाकिस्तान से। वहाँ पे आप लोग अपने दो अच्छे स्पिनर तैयार कीजिए। एस्टन एगार आप लेके जा रहे हैं, हालांकि वाइट बॉल फॉर्मेट के हैं वो, लेकिन एस्टन एगार कर सकते हैं अच्छा, वो लेफ्ट आर्म के हैं, जाके स्लो बॉल करते हैं। जैक लीच, रविंद्र जडेजा टाइप के बॉलर निकल सकते हैं वो भी। और बाकी आपके नॉर्थन लाइन है ही, सिप्सन है, या फिर एक कोई अच्छा बॉलर तैयार करिए अंडर 19 से लेके कोई, तभी भारत में जीतने के सपनों का साकार हो सकता है। बाकी ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं, जाके थोड़ी आईपीएल चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से। तीन टीमें ऐसी हैं जिनको अपने कप्तान की ज़रूरत है। पंजाब किंग्स, उसके पास भी कप्तान नहीं है। आरसीबी के पास भी कप्तान नहीं है। केकेआर के पास भी कप्तान नहीं है। तो तीन टीमें आईपीएल ऑक्शन में कप्तान ढूंढने की कोशिश करेंगी। उसमें से कप्तानी का ऑप्शन आप लोगों के पास कितने हैं? एक डेविड वार्नर ऑप्शन है, दूसरे श्रेयस अय्यर ऑप्शन है। अब बाकी कोई हमें तीसरा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, फॉरन में देखा जाए जेसन होल्डर हैं, वैसे तो देखा जाए एरन फिंच हैं, इयान मॉर्गन है, लेकिन देखिए मॉर्गन फिंच का फॉर्म नीचे लगा हुआ है, इनको टीमें लेंगे नहीं, लेंगे तो हम उसको कप्तान नहीं बनाएंगे। जेसन होल्डर आरसीबी में जा सकते हैं, उसे कप्तान भी बन सकते हैं मे बी। और बाकी पंजाब किंग्स डेविड वार्नर के ऊपर अच्छी बिड लगाने वाला है। अगर कुछ आउटसाइडेड नॉइसेस आ रही हैं, पता चल रहा है कि ईशान किशन को किसी फ्रेंचाइजी ने बोला है कि आप हमारे लिए कप्तानी का विकल्प हैं। अगर देखिए ईशान किशन को हमने आज दिन तक कभी कप्तानी करते हुए देखा नहीं है, तो जिस भी टीम ने बोला है जाके, तो उसका एक मोटिव समझ में आता है कि वो यंग लड़के को तैयार करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा इस बार जो बोलियां लगाएगी पंजाब किंग्स से, क्योंकि उसके खाते में 72 करोड़ रुपए हैं। सबसे ज़्यादा बैग भरा लेके जा रहे हैं प्रीति जिंटा, वो जाएंगे सब वाले में ठां 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 लगाते ही चले जाएंगे बोलियां। और जैसे कि श्रेयस अय्यर मान लीजिए पहला नाम आए, मुंबई ने स्टार्ट किया, मुंबई शायद नहीं स्टार्ट करे, चलिए मान लीजिए केकेआर ने स्टार्ट किया, तुरंत पंजाब उठाएगी, केकेआर पंजाब। तो इस तरीके से पंजाब के पास पैसे ज़्यादा हैं, अब वो लोगों की बोलियां बढ़वाएगी। उसको प्लेयर नहीं लेने होते हैं, पंजाब की खासियत रहती है वो ज़्यादा प्लेयर महंगे नहीं लेती है। हाँ, एक दो जैसे पिछली बार रायली मेरेडिथ और जाय रिचर्डसन को ले लिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 72 करोड़ के पर्स में है, वो लोगों की बोलियां बढ़वाएंगे। तो शुरुआत में जो मार्की प्लेयर हमारे हैं उसमें ईशान किशन नहीं है। एक यही बात ईशान किशन के नेगेटिव में जा रही है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि ईशान किशन सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर हमारे होंगे आईपीएल के। लेकिन मार्की प्लेयर जो होते हैं इनकी शुरुआत में बोली लग रही है, तो फाव डू प्लेसिस वापस चेन्नई में आएंगे, ये इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे वो 10 करोड़ में आए चाहे वो 5 करोड़ में आए। फाव डू प्लेसिस वापस चेन्नई में आ रहे हैं। और बाकी शार्दुल ठाकुर के ऊपर काफ़ी टीमें बिड लगाने वाली हैं। चेन्नई वापस जाएगा, आरसीबी भी जा सकता है, मुंबई भी जा सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास अब ऑलराउंडर नहीं है, ना ही कृणाल पांड्या है, ना ही उनके पास हार्दिक पांड्या है। तो हो सकता है शार्दुल ठाकुर के लिए मुंबई इंडियंस पीछे भाग जाए। अब बाकी कृणाल पांड्या कल एक इंटरव्यू आया, थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं 1 मिनट की। कृणाल पांड्या ने बोला है कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं आईपीएल में मैच जिताऊंगा। तो उन्होंने ये कहा, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा सिर्फ बिलीव है कि मैं इस बार आईपीएल में मैचेस जिताऊंगा। तो देखिए, अब कृणाल पांड्या ने अभी ज़्यादातर मुंबई इंडियंस के खिलाफ ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, कभी अच्छा करते हैं कभी बेकार करते हैं। तो मुंबई इंडियंस उनको नहीं लेगी, कोई टीम नहीं लेगी, तो उनके भाई बैठे हैं अहमदाबाद में, वो तो उनको ले ही लेंगे। तो कृणाल पांड्या देखिए इस बार जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं, आशा करते हैं कृणाल पांड्या अच्छा करें। लेकिन कृणाल पांड्या के अंदर वो एक एबिलिटी नहीं है कि जो आके मैच पलट सकते हैं, लेकिन अगर उनका सेल्फ बिलीव है तो मैं तो उनको बधाइयाँ देता हूँ, जाके बेस्ट ऑफ लक है कृणाल पांड्या हार्दिक दोनों के लिए कि अहमदाबाद में जाके अच्छा करें। अब बाकी कुछ लोग जो हार्दिक पांड्या को टीम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जाके उनको मुंह तोड़ जवाब दें, हार्दिक पांड्या वापस टीम में आ जाएं। प्रयास जी हमारे उस दिन हार्दिक पांड्या की बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रहे थे, तो आज शायद उनको कुछ लगे कि जो कृणाल पांड्या ने बोला ये ओवर कॉन्फिडेंस में बोला है, ये बोलने से कुछ नहीं होता, उनको सो भी करना पड़ेगा। अब कृणाल हार्दिक को मेरे को अहमदाबाद को जिताना पड़ेगा, तभी उनकी टीम उनका नाम वापस फिर से आएगा। बाकी ब्रांड वैल्यू कोई हार्दिक की ना कम है ना कृणाल की कम है। यही सारी चीज़ें हैं। आईपीएल ऑक्शन अब 12-13 तारीख को होना है, ज़्यादा इसका इंतजार भी नहीं करना आप लोगों को। मैच देखिए आप, आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला मैच चलेगा साथ ही साथ में, और बाकी दूसरे दिन 12 बजे से आप लोगों को सीधा स्टार स्पोर्ट फर्स्ट हॉट स्टार में सीधा आप लोगों को देखने को मिलेगा आईपीएल ऑक्शन। जय श्री राम, हर हर महादेव। अब चलते चलते आप लोगों से विदा ले रहे हैं हम, और जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से तभी मिलूंगा जब सीधा आईपीएल ऑक्शन आ रहा है। बीच में अभी आपको मैं मिड इनिंग में मिलूंगा, टॉस के पहले मिलूंगा,
जब मैच खत्म होगा तब मिलूंगा, लेकिन उसके बाद सीधा मैं आईपीएल ऑक्शन पे आऊंगा, क्योंकि उसकी तैयारियां भी करनी होती है आईपीएल ऑक्शन में, क्योंकि लोग ऐसे उसको इंटरेक्ट नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे सीधा आके बता दे रहा हूँ ये इतने में गया वो इतने में गया, तो उसमें मजा नहीं आएगी। थोड़ा एक उसको एक अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन बनाना होगा, तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे तैयारियां भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं सीधा आपके पास आईपीएल ऑक्शन के दिन ही आऊंगा जो मेन लाइव में। बाकी मैं साउंड के रूप में आपको लगातार मिलता रहूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।